हेलो एवरीवन। मैं सौरभ, आपका फिजिक्स मेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली जेईई में जनवरी सेशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारों ने एवरेज और बहुत सारों ने बिलो एवरेज, राइट। 14 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 100 परसेंटाइल एंड लॉट मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 99 प्लस परसेंटाइल। आज हम आपका इंटरेक्शन ऐसे ही एक स्टूडेंट से कराने जा रहे हैं जिसने ओवरऑल 99.8 परसेंटाइल स्कोर किया एंड फिजिक्स में साथ ही साथ 100 परसेंटाइल भी स्कोर किया। तो जानते हैं उसके लैंग्वेज में, उसकी भाषा में, कि उसने ये कैसे स्कोर किया और उसकी ये जर्नी कैसी रही। हेलो विराट। हेलो सर। आप बताएं कि आपने ये जो 2 साल की तैयारी, जब आपने 2 साल पहले डिसाइड किया जेई के लिए, तो आपने ये 2 साल कैसे तैयार किया, कैसे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया और क्या प्रॉब्लम्स फेस की। जैसे मैं अपनी स्टार्टिंग बताऊं कि मैंने जेई क्यों स्पेसिफिकली चूज़ किया, तो मेरा बचपन से साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे ही साइंस सब्जेक्ट आया तो उसमें धीरे धीरे क्लासिफिकेशंस बढ़ती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी है। तो उसी में मेरे को इंटरेस्ट बढ़ता गया। स्पेशली एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है मुझे, उसमें भी मैंने बहुत काम किया। तो फिर मैं जब 10th अप्रोच कर रहा था तब मेरे को आईआईटी और जेई इन दोनों चीज़ों के बारे में पता चला कि जो मेरे को पाथ परस्यू करना है आगे, वो मैं इन्हीं के वजह से कर सकता हूँ। फिर मेरे को विद्या मंदिर के बारे में पता चला कि ये भी हमारे इन टाइप के एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। फिर मैंने बीएमसी ज्वाइन किया। फिर मैंने 2 साल अपनी मेहनत की। ये ओके, ओके। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, ये आपका मतलब लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपने इतने अच्छे परसेंटाइल के साथ पास किया सक्सेसफुली। अब आप इस एक स्टेज पे है, तो आप कैसा फील कर रहे हो। मतलब कि मेरे को अच्छा तो बहुत लगा एक्चुअली में, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 साल पहले मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा परसेंटाइल आती है, मेरी आई। अभी मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि आगे जाके बढ़िया लगेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, बच्चों की ना एक कॉमन आप कंसर्न कह सकते हैं और एक ओपिनियन होती है कि इस पूरी तैयारी में ना मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही था कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। बात स्ट्रेस की नहीं होती, बात है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में नेचुरली इंटरेस्ट है ना, तो आप पढ़ते जाते हो। स्ट्रेस की बात जबरदस्ती से आती है कि आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो, वो चीज़ काम नहीं करती। 2 साल अगर आप जबरदस्ती पढ़ोगे तो वो नेचुरली काम नहीं करने वाली। आप इंजॉय करो सब्जेक्ट को। किसी भी सब्जेक्ट में एक रीजन रहता है, उस रीजन को जानने में जब आप घुसोगे ना उस चीज़ में, अपने आप इंटरेस्ट आता है। आप खुद पुश थ्रू करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो स्ट्रेस वाला फैक्टर हट जाता है और बढ़िया लर्निंग होती है। ये करनी। तो आपके कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो बच्चे हैं जो अब 11th 10th में है, वो कुछ अपने सब्जेक्ट की चॉइस अपने इंटरेस्ट के बेस पे करें, राइट, जिससे कि उनको ये वाला फैक्टर फील ना हो कि वो स्ट्रेस में है, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब दूसरा, इस पूरे जर्नी में मतलब ऐसा होता है कि बच्चे कई बार टेस्ट देते हैं और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आते एंड देन दे फील लो। तो उस लो से आपने कैसे हैंडल किया, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था, और यदि था तो आपने कैसे उसे हैंडल किया। लाइक मैं जब से कोचिंग में आया, टेस्ट दूसरे महीने से शुरू हो गए थे एंड उसके बाद हर महीने मेरे टेस्ट रहते थे। कभी कभी ज़्यादा स्कोर रहता था, कभी कभी कम रहता था। तो इन सब से ना ये हमें देखना चाहिए कि ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है, मतलब कि तैयारी चल रही है। तैयारी के बीच अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आप पढ़ ही रहे हैं, अभी आपने महारत हासिल की नहीं है किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट में, गलतियाँ आती है। हमारा काम क्या है? उन गलतियों को देखना, उनसे सीखना, उन पे ध्यान देना कि अगली बार से ऐसा ना हो। ये चीज़ हमारे लिए डाउन फील चलो होता है, 10 मिनट के लिए होता है, 20 मिनट के लिए मैंने क्यों किया। लेकिन फिर सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अपने आप को मनाना है कि कोई नहीं, मैं अगली बार अच्छा करूंगा। उसके बाद अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। वही सबसे इंपॉर्टेंट है इन 2 सालों में। हर दिन अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है, फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है। अल्टीमेटली जब आप एग्जाम देने बैठोगे अपना, आपको अपने आप जो आपने गलतियां की भी होंगी पहले, जिससे आपको स्ट्रेस होता है, वो आपको दिख जाएंगी। आप अलर्ट हो जाओगे, आपका फोकस बढ़ जाएगा, वो गलतियां वापस नहीं करोगे। तो मैं ये कहूंगा कि गलतियों से लो फील मत करो, स्ट्रेस मत लो, बल्कि उनसे सीखो। सिंपल सी बात है, उनसे सीखो और उस पर प्रैक्टिस करते हो, अपने आप सब सही हो जाएगा। बेसिकली स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेते हुए उसे एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ये। अच्छा, अब ये बताएं मेरे को कि
क्या आपने मतलब जो मटेरियल, जो कंटेंट, जो टेस्ट थे आपने जो दिए, क्या वो सफिशिएंट थे या कहीं आपको लगा कि और होना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो जो हमें मटेरियल मिला था पूरे 2 सालों में वो बहुत ज़्यादा था और काफ़ी था। लाइक मैंने एज सच कोई अलग से बुक सॉल्व नहीं की अपने कोचिंग के मटेरियल या फिर टेस्ट के अलावा। उन्हीं पे बार बार प्रैक्टिस की, वही क्वेश्चन वापस लगाए। बाहर से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही बात है कि अपने मटेरियल से करने का एक फ़ायदा कि आप अपने डाउट्स जो है बार बार रिविजिट करते रहते हो, आपको गलतियों के बारे में पता चलता रहता है वो आपने पास में किया है। वही आप दूसरा मटेरियल लगाने जाओगे, सिंपल सी बात है, नई चीजें अपने दिमाग में डालते जाओगे, पुरानी चीजें भूल जाओगे। उससे बढ़िया एक ही मटेरियल पे स्टिक रहो, उसी पे प्रैक्टिस करते रहो, वो बहुत काम देगी आपको और आपका टाइम भी बचेगा। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में और खासकर पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि मतलब यदि हमारा बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर करने जा रहा है तो बोर्ड में उसे बहुत परेशानी होने वाली है, और बोर्ड तो वो शायद पता नहीं कैसे देगा उसको, क्योंकि दोनों एग्जाम का जो टेम्परामेंट और जो स्टाइल ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन है वो डिफरेंट होता है। तो क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि बोर्ड के लिए मैं बहुत आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, या जेई के लिए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं? आपका इसमें क्या सोचना है? मेरा इसमें सिंपल ये सोचना है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी है अपने जेई के ओरिएंटेड। एज सच कोई सिलेबस में इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। जो हमें जेई मेन का सिलेबस रहता है और हमारे बोर्ड्स का सिलेबस रहता है, दोनों सेम ही रहता है। और ऑफ कोर्स आप जब अपने बेसिक्स बिल्ड कर रहे होते हो तो आप जो स्कूल में पढ़ाते हो वही वहीं से शुरू करते हो। जैसे केमिस्ट्री है, हमारी बेसिस में एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी हर जगह आती है, चाहे वो मेंस हो, एडवांस हो, बोर्ड्स हो। तो आप ऐसा थोड़ी कर रहे हो कि आप कुछ अलग जाके पढ़ रहे हो, आप सिंपल है वही टॉपिक पढ़ रहे हो, बस उस पर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बोर्ड्स में कुछ और ही आता है। उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने बेसिक्स से ही शुरू किया है, आपने बीच से शुरू नहीं किया है कि आप बोर्ड्स में लिख ना पाओ। और बोर्ड्स में वही आती हैं बेसिक्स जो हम करते हैं, वही है जो बाकी दोनों सब्जेक्ट हमारे होते हैं, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। वो आप करते रहा करो, वो क्योंकि ऑफ कोर्स खुद से ही करनी पड़ती है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, आपने जो पढ़ा है वही आता तो मतलब बस केवल जो हमें क्वेश्चंस हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अच्छा, अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं अपने। आपने फिजिक्स में भी 100% स्कोर किया, वो कैसे किया है? ये थोड़ा सा बताएं। है। लाइक फिजिक्स में ऐसा तो कोई मंत्र है नहीं कि ऐसे ही कर लिया, वही है जो 2 साल बात है कंसिस्टेंसी की। हर दिन तीनों सब्जेक्ट उठाए, क्वेश्चंस किए, एनालाइज किया कि क्या गलत क्या सही, फिर हो गया काम। दिन भर का एक काम था, ये मैंने लगातार 2 साल किया, तो उसी से फिजिक्स स्ट्रांग हुई। एंड जब एग्जाम देने गया तो एग्जाम में सबसे बड़ा बात आती है कि एग्जाम के पहले लोग क्या होते हैं, थोड़े से डाउन फील करते हैं, या फिर जैसे कि कोई रिसेंट एग्जाम हुआ तो ऐसा लगता है कि उसमें तो बहुत कम स्कोर हुआ, इसमें कैसा। तो वो फीलिंग जैसा मैंने कहा था उसी दिन हटा दो। उसके बाद मतलब कि डट कर जाओ, करेजियस होके जाओ कि मैंने 2 साल पढ़ाई की है, क्योंकि ये चीज 2 साल की प्रिपरेशन के बाद किया है। ये 10 दिन की 20 दिन की पिछले की प्रिपरेशन पे डिपेंड नहीं किया, उन 2 सालों पे डिपेंड करता है। फिजिक्स भी मैंने 2 साल पढ़ी थी, मुझे भी पता था। सिंपल है, टीचर्स ने भी बोला कि बेटा तुमने 2 साल पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ें सपोर्ट करती हैं। फिर आखिरी में जाके मैंने जब पेपर दिया, क्वेश्चन आते गए, मैं करता गया, आते गए करता गया। ये नहीं सोचा कि ये मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, मेरे ऐसे इसमें हुआ था, ये वो सब नहीं सोचा। बस पेन पेपर दिमाग चलाया, बात खत्म। उसके बाद जब स्कोर देखा तो 100 आया, तो बस प्रूफ है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ और बताइए कि अक्सर बच्चों को ये भी परेशानी हो रही होती है कि वो तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ बैलेंस करने में परेशान हो रहे होते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कैसे मैनेज किया आपने, अपने प्रैक्टिस में भी और अपने टेस्ट में भी? दोनों पे आप मेरे को बताइए। जैसे कि मैंने बताया केमिस्ट्री में थोड़ा फेवरेट है, तो मैं क्या करता हूँ, लाइक टेस्ट के जैसे अगर मैं दौरान बताऊँ, मैं केमिस्ट्री से जल्दी शुरू करता हूँ। मेरे को लगता है वो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें मैं थोड़ा टाइम कम ही दूंगा और जल्दी भी हो जाएगा विथ एक्यूरेसी। वो मैंने किया। फिर मैं फिजिक्स करने बैठा। मेरा मैथ्स थोड़ा सा शुरू में वीक रहता था, थोड़ा फिर मैंने उस पर इम्प्रूवमेंट की। एग्जाम के दौरान भी मैंने क्या किया, मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। तो आपका जो भी लो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा वीक है, उसको आप ज़्यादा टाइम दो, ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ और शांत दिमाग से कर पाओ। क्या है कि आधी जो ये रहती है कि मेरे से नहीं हो रहे क्वेश्चन, ये उसी की वजह से आती है, टाइम कम होने की वजह से। जिस जो आपका वीक सब्जेक्ट है, इसमें आपको कम कॉन्फिडेंस है, उस टाइम दो। बाकी पढ़ने के हिसाब से मैं बोलूँ तो मैंने अपना मेजोरिटी टाइम ऐसा नहीं है कि तीनों में से किसी एक को की दो, मतलब कि तीनों को इक्वल टाइम। लेकिन बात आती है कि आप कैसे शुरू करते हो। मैंने शुरू किया मैथ से। शुरुआत मैंने सुबह जैसे उठा, मैथ शुरू की।
अच्छे से किया, क्योंकि सुबह फ्रेश रहते हैं तो दिमाग ज़्यादा चलता है, सिंपल सी बात है। तो मैथ्स में मैंने वो लगाया, फिर मैं फिजिक्स पे आया, बीच में मैंने फिजिक्स शुरू की, फिजिक्स मैंने पढ़ी, फिर आखिरी में मैं केमिस्ट्री में आया, क्योंकि ऑफ कोर्स अपना कुछ फेवरेट पढ़ने में वही मिल जाती है एनर्जी अपने आप की, मैं ये तो उससे पूरा सब्जेक्ट डिवाइड हो गया। बाकी ऐसा नहीं कि किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, नहीं, तीनों को इक्वल देनी है, बस आप वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी है, आपको पता है, आपका दिमाग है, वो आप कर लोगे, सही है। सो ये है विराट, और मैं इनको विराट जैसी ही शुभकामनाएं देता हूँ, और इनको इनके बोर्ड एग्जाम्स और एडवांस के एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू विराट। थैंक यू सर।